अस्सलाम वालेकुम। आपको असाइनमेंट मिला है रिगार्डिंग जेनेटिक्स और उसमें आपको हिस्ट्री ऑफ मेंडल सब कुछ मिल चुका है, तो उसके ऊपर मैं डिस्कस नहीं करूँगा क्योंकि अपलोड भी वीडियो करना होता है, उसके लिए डाटा की ज़रूरत पड़ती है और उसके लिए आपको भी, क्योंकि बहुत सारे टीचर्स का जो मटेरियल आप अपलोड कर पाएंगे तो जाहिर सी बात है डाटा जो बिल्कुल है सफिशिएंट नहीं होगा। तो मैं हिस्ट्री पे नहीं जाके सीधी डेफिनेशन पे जाऊंगा। तो आज टर्मिनोलॉजी की बात होगी, सिर्फ टर्मिनोलॉजी में मिलेगा आपको जेनेटिक्स तो है ही, और हेरिडिटी मिलेगा आपको। हेरिडिटी किसको कहते हैं, वेरिएशन किसको कहते हैं, और जीन किसको कहते हैं। देखते हैं कि हम कितना खत्म कर पाएंगे इस शॉर्ट लेक्चर में। तो सबसे पहली बात जो जेनेटिक्स है, जेनेटिक्स का मतलब हो गया ये ब्रांच है, इट इज अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी which deals with the study of heredity and variation। तो सबसे पहले आप जेनेटिक्स टर्म को इस्तेमाल करेंगे, तो इट इज़ अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी जिसमें हम पढ़ेंगे हेरिडिटी के बारे में और वेरिएशन के बारे में। तो यहाँ पे आ गया हेरिडिटी। और हेरिडिटी किसको कहेंगे हम, अगर हेरिडिटी की बात करेंगे हम, हेरिडिटी का मतलब हो गया ट्रांसफर ऑफ ट्रेट्स, जिनको दूसरा नाम कैरेक्टर्स भी कहते हैं। तो ट्रांसफर ऑफ ट्रेट्स और कैरेक्टर्स फ्रॉम, कहाँ से, वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। मतलब आप अगर अपने आपके एग्जाम्पल लेंगे फादर की, या आपके पापा हैं, अब ज़रूरी आप जो है आपका जो सन हो या उसकी डॉटर हो, अब ज़रूर आपको कोई बोलेगा नहीं, आपके पास जो नोज है या आपका हेयर है, आपकी जो हाइट है, ये हाइट आपको बिल्कुल आपके पापा जैसी है। तो मतलब इसके पास एक कैरेक्टर था, कैरेक्टर ऑफ हाइट, जो ट्रांसफर हुआ है फ्रॉम पेरेंट, पेरेंट से ट्रांसफर होके आप सिबलिंग्स तक आ गया। तो यही कैरेक्टर ट्रांसफर, इनका ट्रांसफर होना फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स, ऑफस्प्रिंग को दूसरा नाम हम प्रोजेनी भी कहते हैं। तो ये बात होगी हेरिडिटी की। हेरिडिटी क्या है, ट्रेड्स का ट्रांसफर करना, ट्रांसफर होना फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग, या बोलेंगे हम फ्रॉम पेरेंट टू प्रोजेनी। सो ये बात होगी हेरिडिटी की। यहाँ पे हमने लिखा था डील्स विद द स्टडी ऑफ हेरिडिटी। हेरिडिटी क्या है, कैरेक्टर को ट्रांसफर, मतलब नाक जो है ये कैरेक्टर है, लंबी होती है, या ये ईयर लोब है, पिन्ना है, जो एक कैरेक्टर है, इसका ट्रांसफर होना जो है। जब भी आप देखेंगे जनरेशन में तो बोलते हैं कि ये किसी दादी से मिलता जुलता है, दादा से मिलता जुलता है, नाना से मिलता जुलता है, नानी से मिलता जुलता है, मौसी से मिलता जुलता है, मौसा से मिलता जुलता है। तो वही ये कैरेक्टर जो है ये ट्रांसफर होते हैं फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग, क्या बोलेंगे फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, ये पास होते
रहते हैं। तो ये बात हो गई जेनेटिक्स की, स्टडी ऑफ हेरिडिटी और वेरिएशन। अब हम बात करेंगे वेरिएशन की। जो वेरिएशन है, वेरिएशन होगा differences or difference in DNA among individuals। इंडिविजुअल और इंडिविजुअल के पास जो डिफरेंसेस डीएनए में डिफरेंसेस होते हैं, मतलब आप मेरा डीएनए और आपका डीएनए बिल्कुल नहीं मिलेगा, टोटली नहीं मिलेगा, उसी को कहते हैं वेरिएशन। या जो मुझे और आपको बिल्कुल आपको बोलेंगे कि आप अब्दुल मजीद के बच्चे हो, मुझे बोलेंगे जलालुद्दीन का बच्चा है, क्योंकि अब्दुल मजीद और मेरे में जो है डीएनए वगैरह वो बिल्कुल डिफरेंट होगा। तो डीएनए में जो डिफरेंसेस आती हैं उसको वेरिएशन कहते हैं। या जो पॉपुलेशन डिफरेंसेस होती है, जो पॉपुलेशन और पॉपुलेशन में डिफरेंसेस होती है, या जिसकी मदद से हम ये पहचान पाएंगे, रिकॉग्नाइज कर पाएंगे कि ये उसका बेटा है या इसका बेटा है, या उस जनरेशन से है, ये इस जनरेशन का है, तो उसी को बोलते हैं वेरिएशन। तो इट इज एक्चुअली डिफरेंस इन डीएनए। तो जब भी जो टेक्नोलॉजी है आजकल, किसी की भी शक्ल मिलेगी वगैरह वगैरह, कॉपीज भी हो सकती है, लेकिन जब भी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में उनको ले जाया जाएगा तब वो बिल्कुल इंडिविजुअल होंगे, अलग से निकलेंगे, वही क्या कहलाता है वेरिएशन। तो वेरिएशन क्या है? डिफरेंस इन डीएनए। ये बात होगी। तो अभी हम टर्मिनोलॉजी की बात करते हैं, डिटेल में हम नहीं पढ़ रहे। अब हम बात करेंगे जीन्स की। और जीन क्या है? जीन जो है, इसको पहले नाम था फैक्टर। मेंडल ने इसी जीन को नाम दिया था फैक्टर। तो फैक्टर किसने दिया इसका नाम? मेंडल। मेंडल नेम्ड जीन एज फैक्टर। बाद में जोहानसन आए, उन्होंने इस फैक्टर को जीन का नाम दे दिया। जीन क्या है? इट इज ए, मैं लिख दूं यहां पे, इट इज ए बेसिक फिजिकल एंड फंक्शनल unit of inheritance. It is a basic physical and functional unit of inheritance, जो कि बना होता है formed of DNA, जो कि DNA का बना होता है। सो जीन जो है यही बेसिक यूनिट है, फंक्शनल यूनिट है इनहेरिटेंस का। इनहेरिटेंस वही है ट्रेड्स का ट्रांसफर होना, और इन्हें किसकी मदद से ये हमें पता चलता है कि इनहेरिट हुआ है ट्रेड, वही है जीन। तो जीन इज अ बेसिक फिजिकल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। और जीन जो है इसकी बहुत सारी फॉर्म्स हैं, और फॉर्म्स ऑफ जीन को हम एलील्स कहते हैं। फॉर्म्स ऑफ जीन को एलील्स कहते हैं। और इसकी दो फॉर्म्स होती हैं, लेकिन अगर हम ब्लड ग्रुप की बात करेंगे तो इसके बहुत सारे फॉर्म्स होती हैं। अभी ब्लड ग्रुप को छोड़ के जितने भी जीन्स हैं उनके सिर्फ आपको दो फॉर्म्स मिलेंगी। जैसे आपको एक मिलेगा विच इज कॉल्ड डोमिनेंट जीन। डोमिनेंट जीन को हम कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं।
कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। जैसे मैं लिख दूँ यहाँ पे कैपिटल टी और कैपिटल टी हो गया, इट इज फॉर टॉप। इसी तरह दूसरा जीन है विच इज कॉल्ड रिसेसिव जीन। मैं बता दूंगा आपको डोमिनेंट किसको बोलते हैं, रिसेसिव किसको बोलते हैं, और उसके बाद हम उसको बंद करेंगे सो दैट इतना आप लर्न कर पाओगे। जो रिसेसिव जीन है उसको हम स्मॉल लेटर्स में लिखते हैं। मैंने लिया कैरेक्टर, एक कैरेक्टर को मैंने जहन में ले लिया हाइट, तो हाइट इज द कैरेक्टर। इसकी दो फॉर्म्स होगी, एक तो क्या होगा टॉल या होगा डिवॉर्फ। तो स्मॉल लेटर से लिखते हैं, उसको बोलते हैं डिवॉर्फ। तो अब समझना है डोमिनेंट जीन किसको कहते हैं, और ये याद रखिएगा जीन जो है वो पेयर्स में काम करते हैं। जीन वर्क इन पेयर्स। बाद में हम टेस्ट क्रॉस वगैरह मोनोहाइब्रिड ये चीज़ें रेसिप्रोकल क्रॉस, बैक क्रॉस चीज़ें बाद में समझेंगे। अभी आप खाली डेफिनेशन पे फोकस कीजिएगा। जीन को पहले फैक्टर बोलते थे मेंडल, और जीन किसने नाम दिया इसको, जॉनसन ने। और जीन क्या है, बेसिक फिजिकल यूनिट एंड फंक्शनल यूनिट है इनहेरिटेंस का। और जीन की दो फॉर्म्स होते हैं। फॉर्म्स ऑफ जीन को हम क्या कहते हैं, फॉर्म्स ऑफ जीन आर कॉल्ड एलील्स। और उनमें क्या है, पहली फॉर्म में डोमिनेंट जीन जिसको कैपिटल लेटर से लिखते हैं, यहाँ लिखते हैं टी हो गया टॉल, और रिसेसिव जीन को हम स्मॉल लेटर से लिखते हैं, और मैंने स्मॉल टी हो गया डिवॉर्फ। अब हम बात करेंगे डोमिनेंट जीन और रिसेसिव जीन किसको कहते हैं। डोमिनेंट जीन उस जीन को कहते हैं जो अपने आप को खुद एक्सप्रेस कर पाता है, विच एक्सप्रेसेस इटसेल्फ, अपने आप को एक्सप्रेस कर पाएगा विदाउट द प्रेजेंस ऑफ एन ऑल्टरनेटिव जीन। अगर इसके पास कोई भी जीन ऑल्टरनेटिव प्रेजेंट नहीं होगा तब भी ये अपने आप को एक्सप्रेस कर पाएगा। मैं आपको एक एग्जांपल दे दूंगा। मान लो हम कहीं पे दावत पे गए और मैं वहां पे एज गेस्ट बन के गया, तो मुझसे सभी बोल रहे हैं कि तो मैं अपने आप को खुद इंट्रोड्यूस करता हूँ। मुझे किसी के सहारे की जरूरत नहीं पड़ती है कि मैं इंट्रोड्यूस करूँ। मैं सबके साथ सलाम करता हूँ, अब ठीक हो वगैरह वगैरह, वो ठीक है ये ठीक है, तो मैं अपने आप को खुद इंट्रोड्यूस करता हूँ। जो अपने आप को खुद इंट्रोड्यूस करेगा, ये एग्जाम्पल के रूप में समझा रहा हूँ, उसको हम डोमिनेंट कहते हैं। ये अपने आप को क्या कर पा रहा है, एक्सप्रेस कर पा रहा है अपने आप को खुद। इसको किसी चीज़ की जरूरत नहीं पड़ती है एक्सप्रेस करने के लिए, इसलिए उसको बोलते हैं डोमिनेंट। और अब यही लेंगे हम रिसेसिव क्या है। रिसेसिव इसका होता है, यहाँ पे लिखेंगे आप विच डू नॉट, बाकी लिखेंगे वही जो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है कि किस कारण, ये किस कारण से मुझे ब्याह समीप है। फॉर एग्जाम्पल ये मैं हूं और अब मेरे साथ मेरा बेटा भी है, छोटा है। अब क्या हो रहा है, अभी हम टेंट में गए, ये मुझसे कहीं पे किसी तरह छूट गया और ये रोने लगा। ये जब रो रहा है तो हर एक टेंट में बोल रहा है कि ये लड़का किसका है, किसके साथ है, उसके साथ है, इसके साथ है, उसके साथ है। तो ये लड़का बोलो, बेटा बोलो किसके साथ है, ये बोल नहीं पा रहा है। तो मैं जल्दी आता हूँ, मैं इसको बोलता हूँ, लोगों को बोलता हूँ कि ये मेरे साथ है। तो मैं आ गया इसको एक्सप्रेस करने के लिए, इसको इंट्रोड्यूस करने के लिए। तो जिसको इंट्रोड्यूस करने के लिए
किसी के चीज सहारे की जरूरत पड़ती है उसको रिसेसिव जीन कहते हैं। आई होप कि ये समझ में आया होगा आपको। जेनेटिक्स हो गया ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन। हेरिडिटी हो गया ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग। वेरिएशन होती है डिफरेंसेस इन डीएनए इन अमंग इंडिविजुअल्स। और जीन जो है इट इज अ फंक्शनल यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। उसके बाद मैंने डोमिनेंट जीन लिख लिया और रिसेसिव जीन जो कि जीन्स की फॉर्म्स हैं जिनको बोलते हैं एलेल्स। फॉर्म्स ऑफ जीन और कॉल्ड एलेल। एंड डोमिनेंट जीन उस जीन को कहते हैं जो अपने आप को खुद एक्सप्रेस कर पाएगा, और रिसेसिव जीन जो है जो अपने आप को खुद एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा, उसको किसी और की जरूरत पड़ेगी एक्सप्रेस करने के लिए, जिनको हम ऑल्टरनेट जीन्स कहते हैं। इस ऑल्टरनेट जीन को आना होगा इसको एक्सप्रेस करने के लिए। तो डोमिनेंट हमेशा लिखते हैं कैपिटल लेटर्स में और रिसेसिव लिखते हैं स्मॉल लेटर्स में। थैंक यू वेरी मच।